हाँ चलो बेटा, तो क्लियर हुआ था बेटा फेस के बारे में सब लोगों को। अब तुमसे फेस बोले तो समझ में आ जाता है। अब तुमसे हम बोले कि कोई पार्टिकल 210 डिग्री के फेस पर, इसका क्या मतलब समझ, 210 डिग्री के फेस पर है, तो 210 जैसे ही बोले तो यक्स बराबर a साइन 210 माने। 210 का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, साइन 180 प्लस 30, यक्स बराबर क्या आ गया माइनस a/2। इसका मतलब पार्टिकल इक्विलिब्रियम से कितने दूरी पर है, पार्टिकल इक्विलिब्रियम से a/2 दूरी पर है, नेगेटिव साइड। और वेलोसिटी का डायरेक्शन तुमको भी पता है कि यहाँ 0, यहाँ 90 बोले तो यहाँ 180 बोले तो इधर क्या था 270, सुन रहे हो, और ये देखा तो 180 और 270 के बीच में है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर देख रहे हो, फेस से पता चल। कोई कहा नहीं पार्टिकल का जो फेस है वो 300 डिग्री है, 300 डिग्री, जैसे ही बोला 300 डिग्री हम ये समझ गए, इतना तो समझ गए भाई कि इक्विलिब्रियम ये है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, इक्विलिब्रियम में वो है, ये पॉजिटिव में, फिर ये नेगेटिव, फिर इधर से इधर जाएंगे 270 360 इधर, 270 और 360 के बीच में है, इसका मतलब इस समय पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन टुवर्ड द इक्विलिब्रियम होगा, पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन टुवर्ड द इक्विलिब्रियम होगा, ये क्लियर हो गया। अब ये कितना है, तो x बराबर a√3/2, अरे सॉरी हमने कितना बोला 300 डिग्री ना, x बराबर a साइन 300, साइन 300 का मतलब क्या हुआ, साइन 360 माइनस 60, और ये हो जाता है माइनस a साइन 60, जो आपको भी समझ में आता होगा, माइनस a√3/2। माइनस साइन बता रहा है कि हम इसके इधर हैं, और वेलोसिटी का डायरेक्शन जो होगा वो टुवर्ड द इक्विलिब्रियम है, हम O के इधर हैं और वेलोसिटी का डायरेक्शन टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम है। आया कि नहीं समझ, वेलोसिटी का डायरेक्शन टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम है, ये भी समझ में आ रहा है साफ साफ। तो क्या हमारे स्टूडेंट को सब बातें क्लियर हो गई हैं? तो अब फेस समझ चुके हैं सब लोग, है ना। सेम फेस का क्या मतलब है, तो सेम फेस मतलब 2 चक्कर के बाद भी सेम फेस हो सकता है, 3 चक्कर के बाद भी सेम फेस हो सकता है ना, हर 2 पाई का फेस डिफरेंस भी सेम फेस है। यदि कोई पार्टिकल 2 कहते सेम फेज में है तो इसका मतलब फेज डिफरेंस 0 भी हो सकता है, 2 पाई भी हो सकता है, 4 पाई भी हो सकता है, 6 पाई भी हो सकता है, 3 चक्कर के बाद भी सेम फेज आ सकता है। तो क्या कुछ क्लियर हुआ सब लोगों का बात, बोलिए। अब लगा सकते हैं छोटा छोटा क्वेश्चन आप लोग सब लोग, हाँ कहीं से टफ था क्या ये क्वेश्चन? अब ये समझना आ जाए तुम लोग, जब हमने तुमसे नहीं कहा था कि x बराबर a साइन ओमेगा t प्लस फाई नॉट, अब समझो, अब खेल समझना। जब हम कहेंगे कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम पर है तो मतलब इसका इनिशियल फेज क्या हो गया 0, तो फाई नॉट क्या हो गया 0। इसीलिए हम जब कहते हैं फाई नॉट क्या है इनिशियल फेज, यदि कहते हैं इक्विलिब्रियम से स्टार्ट कर रहा है तो उसका इनिशियल फेज क्या है 0, तो हम x बराबर a साइन ओमेगा t लिख देते हैं। जब हम कहते हैं कि कहां से पार्टिकल मोशन स्टार्ट कर रहा है, पार्टिकल मोशन स्टार्ट कर रहा है एक्सट्रीम एंड से, पार्टिकल एक्सट्रीम एंड से मोशन स्टार्ट कर रहा है, मतलब उसका पॉजिटिव एक्सट्रीम एंड से, इसका मतलब उसका इनिशियल फेज क्या है π/2 90 डिग्री। तो अब फाई नॉट की जगह तुम क्या रखोगे, जैसे बोला पॉजिटिव एक्सट्रीम एंड से स्टार्ट कर रहा है तो इक्विलिब्रियम से पॉजिटिव एक्सट्रीम एंड, सर ये π/2 का फेज है, इसका नाम फाई नॉट क्या हो गया π/2, तो x बराबर लिख दिया a साइन ओमेगा t प्लस π/2, इसीलिए तो कहते भाई 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, इसीलिए कॉस ओमेगा t हो जाता है। अब यही कोई कह दे कि पार्टिकल मोशन स्टार्ट कर रहा है ना इक्विलिब्रियम से ना एक्सट्रीम से, बल्कि एम्पलीट्यूड के आधे से, सॉरी केवल एम्पलीट्यूड का आधा बताने से काम नहीं होगा, ये भी बताना पड़ेगा फेज बताने के लिए कि वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन अभी द इक्विलिब्रियम कर दिया, का पार्टिकल t बराबर 0 पर यहां से मोशन स्टार्ट किया, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन। तुरंत समझ जाए इनडायरेक्ट इसका इक्वेशन क्या होगा, x बराबर a तो रहेगा, साइन रहेगा, ओमेगा t रहेगा प्लस फाई नॉट। सर a/2 से स्टार्ट किया है, इसका ये 30 डिग्री का फेस होगा, 30 हो सकता है या 150 हो सकता है, 30 या 150, साइन 150 भी 180 माइनस 30 होता है, तो सर 30 डिग्री या 150 डिग्री हो सकता है, लेकिन वेलोसिटी अवे द इक्विलिब्रियम है इसलिए 30 डिग्री का फेस है। यहाँ फाई नॉट की जगह हम क्या लिख देंगे 30 डिग्री, 30 डिग्री माने π/6,
यही कर देता है कि पार्टिकल a by 2 पर तो है, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन टुवर्ड द इक्विलिब्रियम में, तो फेस क्या आ जाता है 150 डिग्री इनिशियल फेस है। और 150 को यदि आप पाई के टर्म में लिखते तो ऐसे लिखता पाई बाई 180, 3 से काटते 5 6 5 पाई बाई 6, क्या लिखोगे बेटा 5 पाई बाई 6, पाई बाई 6 30 है, 5 से मल्टीप्लाई कर दिए 150 डिग्री आ जाए। क्या हमारे सभी स्टूडेंट कुछ समझ पा रहे हैं कि नहीं यहाँ तक? तो यस बराबर a sin ओमेगा t प्लस 5 पाई बाई 6 आ गया। चलो इसका भी कहानी खत्म हो गया। तो आप समझ में आ गया होगा ओमेगा टी प्लस फाई नॉट में हम फाई नॉट क्या कहते थे, जरा जल्दी से बताओ। हम फाई नॉट कहते थे इपोक है, इपोक या इनिशियल फेज। अब पार्टिकल का पोजीशन पता चल जाए और वेलोसिटी का डायरेक्शन पता चल जाए तो फाई नॉट आ जाए। फाई नॉट पता चल गया और टी दे दिया बेटा, तो हम यक्स बता सकते हैं पार्टिकल कि इस समय पर क्या होगा। टी बराबर 0 पर कहां है पार्टिकल, कभी बताएगा टी बराबर 0 पर पोजीशन, तो समझ जाना वो फाई नॉट देना चाहता है। पोजीशन भी चाहिए और वेलोसिटी किधर भी देखना, तो हम फाई नॉट पता चल जाएगा। फाई नॉट पता चल गया, अब किसी भी समय पर बात करेगा इस इक्वेशन में रखकर निकाल सकते हैं। क्लियर है सब लोग को ना? यक्स निकल गया तो वेलोसिटी भी निकाल सकते हो ना, क्योंकि याद होगा v बराबर ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, समझा चुके हैं सर। याद होगा एक्सीलरेशन का भी फॉर्मूला क्लियर है, ओमेगा स्क्वायर एक्स, माइनस लगा देते थे वो तो केवल ये और एक्स अपोजिट, इसलिए मैग्नीट्यूड लिखना होगा तो ओमेगा स्क्वायर एक्स। बोलो काइनेटिक एनर्जी का भी फॉर्मूला याद करना है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है ऑसिलेशन की पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन यदि पूरा लिखोगे तो प्लस यू नॉट, यू नॉट है इक्विलिब्रियम पर पोटेंशियल एनर्जी। टोटल काइनेटिक एनर्जी कहीं बोलता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ध्यान देना ये ए है ये ओमेगा। क्या अब इक्वेशन पूरा समझ में आ गया तुम लोगों को? क्या अब इक्वेशन में पार्टिकल कहां से स्टार्ट होगा ये मेन बात होता है, उसी के हिसाब से फाई नॉट डिसाइड होता है। और फाई नॉट पता चल जाए तो किसी भी टाइम पर यक्स निकाल सकते हैं, या यक्स दिया होगा तो टाइम बता सकते हैं। नहीं यक्स देगा तो टाइम एग्जैक्ट नहीं निकलेगा, ये बताना होगा कितने चक्कर के बाद आया है, ठीक है ना, यूनिवर्सल से भी देखना पड़ेगा। तो हमारे स्टूडेंट यहां तक तो शायद बातें थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा। बोलिए समझ में आया है सब लोगों को? अब आइए एक दो क्वेश्चन और देते हैं, आप जरा फेस समझिएगा। क्या फेस क्लियर हुआ कि नहीं सब लोग को? बड़ा इंपॉर्टेंट था फेस बहुत इंपॉर्टेंट था और बड़ा आसान सा है। फेस क्या बताता है? पोजीशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द इक्विलिब्रियम इन टर्म ऑफ एम्पलीट्यूड एंड इट आल्सो टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू इक्विलिब्रियम। ये नहीं मतलब है कि डायरेक्शन एक्स में है वाई में, जेड ही नहीं, इक्विलिब्रियम से अवे की इक्विलिब्रियम के टुवर्ड नहीं दिखाए थे कि दो पार्टिकल सेम फेज में आ सकता है कि एक्स में है और एक वाई में, तो भी सेम फेज में। डिपेंड ये करेगा कि एम्पलीट्यूड के समझोगे डिस्प्लेसमेंट क्या है इसका एम्पलीट्यूड के टर्म। क्या फेस क्लियर हो रहा है ना? फेस अलग बात है ना, दो वेक्टरों के बीच का एंगल अलग बात है ना। तो एकदम दिमाग में रखिएगा फेस क्या है, कैसे दिखा रहे हैं और फेस का मतलब क्या हुआ। 2 पाई फेज डिफरेंस का मतलब फिर पार्टिकल उसी पोजीशन पर आ चुका है और उसी तरह से वेलोसिटी का डायरेक्शन भी उसी तरह से आ चुका है। तो फेज दो फेज बताने के लिए दो चीज चाहिए, पोजीशन भी चाहिए एम्पलीट्यूड के टर्म में और वेलोसिटी का डायरेक्शन भी इक्विलिब्रियम के रिस्पेक्ट में जाएगा, तब एग्जैक्ट फेज बता सकते हैं। कुछ आ रहा है आप लोगों को? हाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, यदि इक्विलिब्रियम पर मिल रहे हैं दो पार्टिकल अपोजिट वेलोसिटी से, तब तो समझ आना एक का फेज 0 है एक का 180। ये एक केस है जहां इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया और दोनों वेक्टरों के बीच का भी एंगल क्या है? 180 डिग्री। ला और यहाँ फेज डिफरेंस भी 180। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा हमेशा अपोजिट मिलेगा तो उनका फेज डिफरेंस 180 नहीं होगा, बल्कि तुम लोगों को बताएं अभी यदि a/2 पर मिलता है अपोजिट तो फेज डिफरेंस 120 डिग्री, 30 और 150 का डिफरेंस। यदि a/√2 पर मिलता है अपोजिट डायरेक्शन में तो सर फेज डिफरेंस 90 डिग्री आ जाता था। सर a√3/2 पर मिलता था अपोजिट डायरेक्शन में तो फेज डिफरेंस 60 डिग्री आ जाता था। समझ में आ रहा है ना? हाँ इक्विलिब्रियम पर मिलेगा तो जरूर फेज डिफरेंस 180 डिग्री हो जाएगा। अब चलिए एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, आप लगाइए। देखिएगा पार्टिकल A एंड B स्टार्ट SHM from equilibrium, start SHM from equilibrium, particle A and B start SHM from equilibrium
with time period capital T and 5t/4 with time period capital T and 5t/4 ये लिखा है कि नहीं, स्टार्ट इक्विलिब्रियम लिखे ना, पार्टिकल ए एंड बी स्टार्ट SHM फ्रॉम इक्विलिब्रियम with time period T and 5t/4 in same direction. Find after what time, after what minimum time, after what minimum time A and B are again in same phase. After what minimum time A and B are again in same phase. A and B are again in same phase. And also find how many revolution complete by particle A and B. And also find how many revolution complete by particle A and B during this time. अब चलो कैसे लगाओगे, ए और बी कहां से मोशन स्टार्ट कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम से। तो सर इनका फेस कैसे लिखा जाएगा, ए का फेस लिखना होगा तो हम साथ लिखेंगे ओमेगा 1 इंटू टी, फाइ नॉट जीरो हो गया है, फेस होता है ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट, इक्विलिब्रियम से स्टार्ट किया, फाइ नॉट को जीरो ले लिया, ओमेगा 1 टी हो गया ए का फेस। और बी का फेस क्या हो गया, जल्दी से बताइए आप सब लोग, बी का फेस हो गया ओमेगा 2 टी, तो बी इक्विलिब्रियम से। अब जरा बताइएगा किसका वैल्यू, यहां तो सेम फेस में टी बराबर 0 पर दोनों 0 डिग्री के फेस का, अब कब मिनिमम टाइम कब होगा कि वो सेम फेस में आए। तुम जरा समझना किसका ओमेगा ज्यादा होगा, ओमेगा बराबर 2π/t होता है भाई, जिसका टाइम पीरियड कम उसका ओमेगा ज्यादा। सर इसमें टाइम पीरियड कम ए का है तो ए का ओमेगा ज्यादा है, आप बड़े आराम से कह सकते हैं ये ए का ओमेगा है ना बेटा, और ये बी का ओमेगा है, इसको ओमेगा ए लिख दो, ये ओमेगा 2π/5t/4, 5t/4 मतलब 8π/5t। ठीक है ना बेटे स्टूडेंट। अब चाहते क्या है हम, ये जरा बता दो, हम चाहते हैं कि कब सेम फेज में आएगा, किसका ओमेगा ज्यादा है भाई, ए का ओमेगा ज्यादा है, ए का ओमेगा ज्यादा तो क्या ये फेज में तेज भागेगा कि नहीं, बी के कंपेयर में, ए जो है वो बी के कंपेयर में तेज भागेगा, मतलब तेज फेज चेंज होगा, फेज ज्यादा होते जाएगा, और ज्यादा होते जाएगा तो ऑटोमेटिक है क्योंकि ओमेगा ज्यादा है बेटा, टी से मल्टीप्लाई होगा, ज्यादा टर्म का तो वैल्यू ज्यादा है, और ऐसे लगातार बढ़ता जाएगा क्योंकि लिनियर रिलेशन है दोनों का। यदि हम फाइ ए माइनस फाइ बी निकाले तो फाइ ए माइनस फाइ बी जो होगा वो ओमेगा ए माइनस ओमेगा पी इंटू टी, टी के साथ ये लगातार लिनियरली बढ़ेगा, लिनियर बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, फेज बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, फेज बढ़ते 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 यदि फेज डिफरेंस 2π का हो जाए तो क्या सेम फेज में आ जाएगा कि नहीं। अरे सुनो सुनो, समझ रहे हो, फेज बढ़ रहा है बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, बढ़ते 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 दोनों का फेज क्या हो जाए, 2π का डिफरेंस हो जाए। जैसे ही फेज 2π का डिफरेंस आ जाएगा सेम फेज 2π का हो जाए, 4π का हो जाए, 6π का हो जाए, 8π, 2π का फेज डिफरेंस माने क्या हो गया, फिर वहीं आ गया, 2π का हो जाए, 4π का हो जाए, 6π का हो जाए, 8π का हो जाए, तो इन सब में वो सेम फेज में आएगा। क्योंकि मिनिमम टाइम बोला है तो सबसे मिनिमम होगा ये 2π। अब बोलो t बराबर क्या लिखा जाएगा, 2π/ओमेगा a माइनस ओमेगा b, t इक्वल टू हो गया 2π/ओमेगा a माइनस ओमेगा b। आप लोग ऐसा करो, ओमेगा a माइनस ओमेगा b निकाल लो, ओमेगा a माइनस ओमेगा b क्या होगा, 2π/t माइनस 8π/5t, और नीचे का एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा 5t, समझ रहे हो ना, और t गया 5, 10π माइनस 8π, 10π माइनस 8π, समझ गए होगे सब लोग, और ये आ जाएगा बेटा 2π/5t।
2 पाई बाई 5t, 2 पाई बाई 5t निकालो, 2 पाई बाई 5t। अरे सर 2 पाई कट गया, टाइम कितना है 5t। 5t वह मिनिमम टाइम है जिस पर दोनों पार्टिकल फिर सेम फेज में आ जाएंगे। अच्छा, अब तुम लोग को समझ में आ गया होगा इसमें ए वाला कितना चक्कर लगाएगा, इसका टाइम पीरियड t है, तो 5t समय में कितना चक्कर लगाएगा, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ ए, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 5t बाई टी करोगे 5 रिवॉल्यूशन। अब पूछेगा नंबर ऑफ कितना रिवॉल्यूशन होगा b का, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ b बोलोगे b का, तो ये हो जाएगा 5t बाई 4 आ गया 4, होना भी चाहिए। एक 5 चक्कर चलेगा, एक 4 चक्कर, क्योंकि सेम फेज होने का मतलब ही हुआ एक चक्कर ज्यादा चलेगा। 2 पाई का फेज डिफरेंस, दोनों शुरू में सेम फेज पर थे, इसके बाद सेम फेज में आने का मतलब एक 2 पाई का फेज डिफरेंस। 2 पाई का फेज डिफरेंस का मतलब है एक चक्कर ज्यादा, कम से कम एक चक्कर ज्यादा या 2 चक्कर ज्यादा, 3 चक्कर ज्यादा, ऐसे कर सकते। तो कर सकते हो ए वाला उस समय तक 5 रिवॉल्यूशन और बी वाला उस समय तक 4 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर चुका होगा। आया समझ में कुछ भी? हाँ, चलिए एक खेल और खेल लें क्या इसी बात पर। हाँ बोलो, तुम लोग बोलोगे तभी खेलेंगे। तुम लोग बोल ले तो सुनो, तब एक क्वेश्चन और खेल लेते हैं, आप लोग समझ कर जवाब देंगे सब लोग, सब स्टूडेंट। आ रहा है ना सब लोगों को अच्छे से? अब ध्यान देना, 2 पार्टिकल ए एंड बी स्टार्ट SHM with time period t and 3t by 4 respectively, with the time period t and 3t by 4 respectively. Initially particle A is at equilibrium. Initially particle A is in equilibrium and its velocity directed toward the particle B. And its velocity directed toward the particle B. And particle B is at extreme point. Particle B is at extreme point. Particle B is at positive extreme point. Find after what minimum time they are again in same phase. After what minimum time they are again in same phase. After what minimum time they are again in same phase. अब इसका नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व कराएंगे, तुम लोग करके रखे रहो।